तो हम लोग वापस कोप रिएक्शन को हल्का सा पहले देख रहे हैं कि रिएक्शन क्या थी, फिर उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म देखेंगे। तो हमने इसको कर दिया है हीट, इट इज अल्फा, इट इज बीटा, बीटा से H पॉजिटिव और अल्फा से ये ग्रुप निकल जाता है। तो हमारे पास क्या बन गया है, R2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये H पॉजिटिव और O नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेते, दैट इज OH। ये N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रल हो गया ये Me होल्ड वन। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म कि ये एक्चुअली किस मैकेनिज्म से होता है। इट अंडरगोज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। मैं राइट हैंड साइड अपना लीविंग ग्रुप लिख रहा हूं, वो ऑलरेडी मैंने राइट हैंड साइड ही दिखाया हुआ ऊपर भी। फिर लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या लगा लिया, अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ मैंने क्या लगा लिया है, बीटा कार्बन, और बीटा के साथ मैंने क्या लगा लिया है, हाइड्रोजन जिसको निकलना है। ठीक है, तो बीटा से ये H पॉजिटिव निकलता है, ये बॉन्ड आगे मूव कर गया, इसको थोड़ा सा इस तरह से, हाँ जी, ये जो बॉन्ड है ये आगे मूव कर गया और ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। यस, तो मेरे पास बनके क्या आया है, R2C कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो गया, इधर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, Me2 ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पे बॉन्ड बनना शुरू। बेसिकली ये चार्जेस हम लोग डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव दिखा देते हैं, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर H को जाना शुरू हो गया, तो ये नेगेटिव चार्ज भी कम होना शुरू हो गया। अब जो बॉन्ड टूट रहे थे उनको पूरा तोड़ दो और जो बन रहे थे उनको पूरा बना दो। I hope it is clear. I hope it is clear. अब लेट्स सी वन एग्जांपल। मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है PH, CH2, CH2, N, O नेगेटिव, N पॉजिटिव, CH3, CH3। इसको हीट कर दिया। प्लीज गिव मी प्रोडक्ट, ट्रिक के थ्रू प्रोडक्ट दे दो मुझे, ट्रिक के थ्रू प्रोडक्ट दे दो। ये अल्फा कार्बन है, इट इज बीटा कार्बन। नाउ बीटा से मेरा क्या निकलेगा, H पॉजिटिव, ये इस तरफ को गया, और अल्फा से मेरा क्या निकल जाएगा, लीविंग। तो विल गेट PH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और साथ में OH N CH3 CH3। प्लीज गिव मी यस जिनका बन गया है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, अगर बनानी भी है मैं यहीं पे बना देता हूं। ये इसने H पॉजिटिव निकाला, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये आगे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल प्लीज। अप्रोक्सीमेटली ये रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पर है। डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी,
प्लीज गिव मी प्रोडक्ट। यस रमन, शाबाश। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है, इट इज अल्फा कार्बन, इट इज बीटा कार्बन। यस, इट इज साइक्लोहेक्सिन या परनीत। तो हल्का या रमन उसको नाम में सुधार करने की जरूरत है, इट इज साइक्लोहेक्सिन, नॉट ओनली हेक्सिन। तो ये O नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव निकालता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो बीटा से H पॉजिटिव और अल्फा से लीविंग हो, तो मेरे पास साइक्लोहेक्सिन बन गया। ठीक है, एंड साथ में इज इट क्लियर? प्लीज गिव मी यस इन द चैट बॉक्स अगर क्लियर है। ओके, अगर यहाँ तक डन है, देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सी, अगर तुम लोगों को पिछला पूरा याद हो तो हमारे पास क्या होता था कि जो रिएक्शन होती थी सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, उन दोनों के जो स्टार्टिंग मटेरियल थे वो सेम थे। ध्यान में है? सब्स्टिट्यूशन के अंदर एंड एलिमिनेशन के अंदर जो स्टार्टिंग मटेरियल थे वो दोनों में सेम थे। तो अक्सर बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूं कि एलिमिनेशन करूं। तुम लोग अगर पिछले लेक्चर में अपना दिमाग लेके जाओ तो मोस्ट कॉमनली हम लोगों ने एक हैलोअल्केन यूज किया था एज अ रिएक्टेंट। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन के केस में मैंने जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज थी उसको न्यूक्लियोफाइल बोल दिया था, और एलिमिनेशन के केस में उसको मैंने बेस बोल दिया था। तो अगर तुम लोग इनको एनालाइज करो, ठीक है, तो दोनों के अंदर स्टार्टिंग मटेरियल सेम था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर गिवन रिएक्शन विल प्रोसीड सब्स्टिट्यूशन के तरीके से या एलिमिनेशन के? बिफोर मूविंग टू दी टॉपिक एक चीज क्लियर कट बता दे या खुशी, वो हीट वाला वन ऑफ द ट्रिक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देयर आर अदर वेज आल्सो। ठीक है, तो हीट तो जहां पे लिखा है वहां तो क्लियर ही है कि मुझे एलिमिनेशन करना है। देयर आर अदर तरीका या अदर वेज आल्सो ये चीजें एनालाइज करने के। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, substitution and elimination goes side by side. Occurs simultaneously. कि कोई रिएक्शन आपने करवाई है, उसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन भी होगी और एलिमिनेशन भी होगी। ऐसा नहीं होता है कि अकेली सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा अकेली एलिमिनेशन हो जाए। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन साइड बाय साइड होती है ना। ओनली डिफरेंस क्या होगा, किसी रिएक्शन को मैं सब्स्टिट्यूशन बोल देता हूं, क्यों? क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनता है। एलिमिनेशन रिएक्शन उनको बोल देता हूं जिसमें एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। तो ओनली डिफरेंस क्या है? ओनली परसेंटेज ऑफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, substituted and eliminated product will vary. Different. अगर substituted product ज्यादा है तो we say कि it is substitution reaction,
एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज्यादा तो विल से इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन होगी दोनों ही। अब मैं आगे 5-6 पॉइंट लिखूंगा एंड उन पॉइंट को विद एक्सपेरिमेंटल डाटा या एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल के साथ जस्टिफाई भी करूंगा। लेट्स सी, शैल आई स्टार्ट प्लीज? तो ये तो क्लियर है ना कि एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग मटेरियल इज सेम। तो अब जो रिएक्शन जब होती है तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन दोनों ही होती हैं, लेकिन ओनली डिफरेंस क्या है कि जहां तो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा होगा या एलिमिनेटेड, लेकिन बनेंगे दोनों। ओके, लेट्स सी फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। मेरा जो Rx है इट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री Rx। ठीक है, जो एल्काइल हैलाइड है इट इज 1 डिग्री। जो मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है इट इज अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड बेस स्लैश न्यूक्लियोफाइल लिख लेता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है इट कैन एक्ट एज बेस, इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने दोनों ही लिख लिए कि वो अनहिंडर्ड है बस। अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है तो SN2 इज हाईली फेवर्ड। कि SN2 रिएक्शन मेरी हाईली फेवर्ड है। लेट्स सी, मैं इसको एक एग्जांपल या एक्सपेरिमेंटल डाटा से बता रहा हूं। एग्जांपल CH3 CH2 Cl। इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं। ये तो मेरा Rx हो गया, इट इज 1 डिग्री, मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। प्लस CH3 CH2 O negative Na positive, it is my electron rich species which can either act as base and as a nucleophile। इथेनॉल मैंने ले लिया है एज अ सॉल्वेंट। अब मेरा जो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है इट इज अनहिंडर्ड। कि जो इलेक्ट्रॉन रिच साइड है O नेगेटिव ये अनहिंडर्ड है। तो मेरे इस पॉइंट की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मेजर प्रोडक्ट किसके कोरस्पॉन्डिंग बनेगा? SN2 के। तो ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन रिच साइड है इसके ऊपर अटैक करता है, वी गेट CH3 CH2 O CH2 CH3 एज अ प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बनके आया है इट इज सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला था? सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन साथ साथ होती। लेट्स सी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। ये मेरा अल्फा कार्बन है, इट इज बीटा। बीटा से ये H पॉजिटिव निकालेगा, अल्फा से ये निकल गया। इथीन मेरा एलिमिनेटेड प्रोडक्ट है ना। कंडीशन किसको फेवर कर रही है? SN2 को। अब एक्सपेरिमेंटल डाटा चेक करते हैं। एक्सपेरिमेंटल डाटा ये बोलता है 90% ये बन के आता है मिक्सचर में, 10% ये बन के आता है। ये SN2 मैकेनिज्म से बना है, ये E2 मैकेनिज्म से। तो अगर ये दो कंडीशन मेरी फेवर हो रही हैं तो SN2 से प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी आवर मेजर। और इस चीज को मैंने ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन से जस्टिफाई किया। एनी डाउट प्लीज? Any doubt? Please. Okay, अगर ये पॉइंट क्लियर है, आई एम मूविंग टू द सेकंड पॉइंट। दीज पॉइंट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट। आई एम मूविंग टू द सेकंड पॉइंट। मैंने पिछले केस में 1 डिग्री Rx ले लिया।
अब मैं मूव कर रहा हूं 2 डिग्री आर एक्स के ऊपर। 2 डिग्री आर एक्स है, जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल लो। अगर ये दो कंडीशन फेवर हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की अगर बात करूं तो मेरे पास जैसे OH नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव R हो गया, तो दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके, द स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब जैसे OH नेगेटिव हो गया, O नेगेटिव R हो गया, तो दीज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग बेसिस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो E2 मैकेनिज्म विल बी हाईली फेवर्ड। E2 is highly favored। ठीक, मैं इस चीज को बताने के लिए मैं अपने एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन के ऊपर जा रहा हूं। रिएक्शन ये है CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस CH2 H CH Br and CH3। प्लीज यहाँ पे जो मैं मतलब जो डिफरेंस है कि SN2 एंड E2 में देख रहा हूं पहले, तो अगर मैं SN2 एंड E2 की बात कर रहा हूं तो सॉल्वेंट सेम है, तो दैट्स वाई मैं सॉल्वेंट का इफेक्ट कंसीडर करके नहीं चल रहा हूं। ठीक है, SN2 एंड E2 दोनों के अंदर क्या है, सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक हम लोग लेते हैं, तो मैं ये लेके चल रहा हूं सॉल्वेंट सेम डाला हुआ है, तो उसमें SN2 फेवर होगा कि E2 फेवर होगा। 2 डिग्री RX स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल विल फेवर E2 मैकेनिज्म। अब होगा क्या, नहीं, अगर सॉल्वेंट मेरा पोलर प्रोटिक भी है रोनिक, इवन देन E2 मैकेनिज्म विल बी फेवर्ड। रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा बस। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मेरे मैकेनिज्म को स्लो कर देंगे और कुछ नहीं है। क्यों स्लो कर देंगे, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसको सराउंड कर लेगा, तो रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन रेट स्लो हो जाएगा लेकिन होगा E2 ही ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से H पॉजिटिव, जसलीन विल कम टू दैट पॉइंट जिसमें हिंडर्ड बेस होगा, दैट विल बी 5th पॉइंट। ये इधर से निकलेगा, ये इधर से निकलेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अगर मैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाऊं तो ये होगा। दिस वन। नाउ ये रिएक्शन E2 से हो रही है एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज 79% जो प्रोडक्ट है एलिमिनेटेड बनता है। ये SN2 मैकेनिज्म से हो रही है और ये 21% बनता है। नाउ यहाँ पे मैंने हीटिंग शो नहीं की है, इवन देन आपके पास एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। अगर आप इसको हीट करोगे, ऑन हीटिंग परसेंटेज ऑफ एलिमिनेटेड प्रोडक्ट फर्दर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हीटिंग करता जाऊंगा एलिमिनेशन का अमाउंट और बढ़ता जाएगा। तो
इस अगर मेरे पास ये कंडीशन दे रखी है मेरे पास, या E2 ये एंटी होगा, नियति इट विल बी एंटी। ओ नियति मैंने यहाँ पे बच्चे ओरिएंटेशन दिखाई ही नहीं है, तो ये होगा तो एंटी ही। वो बात सही है, मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एग्जैक्ट करना है तो ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से। इस कार्बन पे Br लगा लिया, एक CH3 लगा लो, एक H लगा लो, ठीक है, तो वो होगा तो एंटी इस तरह से होगा। तो लेकिन मैंने उस केस में ओरिएंटेशन नहीं लिखा, ठीक है, तो वो मेरा पर्पस ओरिएंटेशन का नहीं है यहाँ पे मेरा सिंपल पर्पस ये है कि SN2 और E2 में कौन फेवर होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। नाउ थर्ड पॉइंट प्लीज। अब मैंने 1 डिग्री कर लिया, 2 डिग्री कर लिया, 3 डिग्री पे हम लोग जा रहे हैं। तो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। हमने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कर लिया, 2 डिग्री कर लिया, लेट्स सी 3 डिग्री RX। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड फिर से स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, E2 is highly favored। ठीक है, SN2 नेवर अकर इस केस में, नेवर। अब अगर कुछ भी अगर सब्स्टिट्यूशन होनी है, अगर कुछ भी सब्स्टिट्यूशन होनी है, that will occur via SN1। if any substitution occur, that will be through SN1। तो अब हमने पीछे केस देखे हैं कि फर्स्ट केस को छोड़ के बाकी सब में मेरे पास क्या था, एलिमिनेशन फेवर हो रही है। सिर्फ 1 डिग्री RX में SN2 फेवर हो रहा था, 2 डिग्री RX में E2 फेवर हो रहा है, 3 डिग्री RX में E2 फेवर हो रहा है। अगर आपको 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में SN2 या SN1 फेवर करवाना है तो आपको ये वाला पार्ट वीक रखना होगा। अगर आपका बेस और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में वी विल गेट एलिमिनेशन। अगर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में आपका ये वाला पार्ट अगर वीक होगा देन हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अगर बेस और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री विल गिव एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H CH2 CH3 CH3 Br। तो ये H पॉजिटिव निकालता है, अल्फा कार्बन से Br नेगेटिव निकलता है, तो वी गेट CH2 डबल बॉन्ड C CH3। एक तो ये प्रोडक्ट बना एंड दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन रहा है, CH3, जिसमें मैं सब्स्टिट्यूशन करके दिखा रहा हूं कि Br की जगह पे मैंने अपना न्यूक्लियोफाइल चेप दिया है। तो ये E2 मैकेनिज्म से हो रही है और ये 91% बनता है, और ये SN1 मैकेनिज्म से हो रही है, इट इज ओनली 9%। It is only 9%. Please let me know if it is clear.
ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है ना किसी को? ओके, जल्दी जल्दी बिफोर दिस सेशन खत्म हो जाए, मैं एक फोर्थ पॉइंट के ऊपर और मूव कर रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट में क्या है, 3 डिग्री आर एक्स है, स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल है, और हाई टेम्परेचर है। और हाई टेम्परेचर, खुशी पिछले वाले केस में अगर वीक बेस लेते हो या न्यूक्लियोफाइल लेते हो तो SN1 विल बी फेवर। जैसे आपने वाटर ले लिया, अगर आप वाटर ले लेते हो तो दैट इज वीक बेस और न्यूक्लियोफाइल, तो उस केस में SN1 फेवर होगी। ठीक, 3 डिग्री आर एक्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दिया भाई, 100% ईट, पूरी की पूरी ईट, क्वेश्चन ही नहीं है कोई सब्स्टिट्यूशन का, सब कुछ एलिमिनेशन। तो लेट्स सी इसकी एग्जांपल देखते हैं। EtO नेगेटिव Na पॉजिटिव स्लैश EtOH, टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस ही किया है, 55 डिग्री सेल्सियस लिखा हो सकता है या ट्रायंगल बनाया सकता है। तो ये EtO नेगेटिव विल एक्ट एज बेस, H पॉजिटिव निकाला, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर, तो 55 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 100% ये प्रोडक्ट बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन का नामो निशान ही नहीं है। और ये जो 100% प्रोडक्ट बना है, इसमें से कुछ हिस्सा E1 से गया है, कुछ हिस्सा E2 से गया है। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री कैन गिव E1 मैकेनिज्म। ओके, सो लास्ट क्लास के अंदर वी स्टार्टेड विद सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, और हम लोगों ने 4 पार्ट किए थे, 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX एंड 3 डिग्री RX। 1 डिग्री में अनहिंड्रेड बेस और न्यूक्लियोफाइल SN2 फेवर होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और बेस है तो जो एलिमिनेशन है वो प्रेफर होती है। ठीक है, एलिमिनेशन विल बी प्रेफर। अब 2 डिग्री में E2 मैकेनिज्म, 3 डिग्री में E2 मैकेनिज्म अगर लो टेम्परेचर है, एंड अगर मेरे पास हाई टेम्परेचर है तो 100% एलिमिनेशन है, और उनमें से कुछ हिस्सा E1 से जाता है और कुछ हिस्सा E2 से जाता है। ओके, लेट्स सी थर्ड पॉइंट प्लीज। नाउ वी आर मूविंग टू फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, आइदर आपके पास 1 डिग्री RX है, चाहे 2 डिग्री RX है, चाहे 3 डिग्री RX है, एंड आपके पास हिंडर्ड बेस और न्यूक्लियोफाइल है। हिंडर्ड बेस और न्यूक्लियोफाइल की वन ऑफ द एग्जांपल थी टर्शरी ब्यूटाक्साइड, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इट इज टर्शरी ब्यूटाक्साइड। अगर इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो ये ऐसा दिखेगा। तो टर्शरी ब्यूटाक्साइड अगर इस जैसा हिंडर्ड बेस है, बताओ भाई, अब ये जो अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी हिंडर्ड है तो वो 1 डिग्री RX, 2 डिग्री RX और 3 डिग्री RX पे सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता, बिकॉज इस हिंडर्ड स्पीशी के लिए कार्बन, उस कार्बन के ऊपर अप्रोच करना जहां से X निकलेगा वो मुश्किल है। तो ये प्रेफर क्या करता है कि एडजेसेंट बीटा कार्बन से छोटा सा हाइड्रोजन निकाल, क्योंकि इसको अप्रोच करना मुश्किल है। सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको जिस कार्बन पे X लगा है वहां पे अटैक करना है, लेकिन ये हिंडर होने के कारण उस कार्बन तक पहुंच नहीं पाता है, तो ये जनरली न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता है, ये किसका काम करेगा, बेस का। तो यहाँ पे जो E2 है इट इज हाईली फेवर्ड। E2 is
हाईली फेवर। लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल जिसको हम लोग क्या है एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी जस्टिफाई करेंगे। अब मैंने क्या किया है, टर्शरी ब्यूटाक्साइड ले लिया, इट इज हिंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और इसकी रिएक्शन मैं 1 डिग्री हेलाइड के साथ करवा रहा। चेक कर लो, इट इज माई अल्फा कार्बन, इट इज माई बीटा कार्बन। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है, इवन विद 1 डिग्री हेलाइड भी नहीं देता है। तो ये जो आपके पास हिंडर्ड स्पीशी है, ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालती है और अल्फा वाले से लीविंग ग्रुप निकल जाता है। अब हमारे पास बना क्या, CH3, मैं नीचे बना दे रहा हूं, we get CH3 CH2 whole 15 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो प्रोडक्ट बन के आया है इट इज वाया E2 मैकेनिज्म, और एक्सपेरिमेंटली इसका जो डाटा है इट इज प्रूव्ड, इट इज अप्रोक्सीमेटली 85%। तो हिंडर्ड बेस के साथ या हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ वी आर गेटिंग मेनली E2 मैकेनिज्म। अब यहाँ पे जो बाकी 15% है वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है इट विल अटैक ऑन अल्फा कार्बन, ये यहां से निकल जाएगा। अब उस केस में मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस वन। अब मुझे ये बता दो एक चीज, ये जो 15% सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना है ये SN1 मैकेनिज्म से बनेगा कि SN2 से। ये तो हमें पता चल गया कि एलिमिनेटेड प्रोडक्ट इज मेजर, सब्स्टिट्यूशन बहुत कम होगी क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है इट इज हिंडर्ड। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो 15% सब्स्टिट्यूशन हुई है किस मैकेनिज्म से होगी, SN1 या SN2? सब व्यर्थ है करवाया हुआ। 15% रिएक्शन विल अकर वाया SN2 मैकेनिज्म। क्यों भाई, मेरा 1 डिग्री RX है, 1 डिग्री हेलाइड प्रेफर्स टू गिव SN2 मैकेनिज्म, और ऊपर से मेरा न्यूक्लियोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड 1 डिग्री RX, मतलब 1 डिग्री RX इज क्लियर कट इंडिकेशन कि जो रिएक्शन है इट विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। याद आया, ध्यान में आया, नोट्स बार बार रिवाइज करो भाई। तो शैल आई मूव फॉरवर्ड प्लीज? ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अब मैंने क्या किया है, अपना जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है दैट इज सोडियम मिथॉक्साइड ले ली, और जो दूसरा रिएक्टेंट है मैं यही वाला लेके चल रहा हूं कि मैंने अपना न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दिया। जो इस एग्जांपल के अंदर ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी थी इट इज हिंडर्ड। ठीक है, अब उस केस में ये मेरा 1 डिग्री हेलाइड था, तो 1 डिग्री हेलाइड भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के साथ एलिमिनेशन दे रहा है। अब मैं दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी मेरी क्या है, अनहिंडर्ड है। एंड दूसरा जो मेन रिएक्टेंट है वो पिछले वाला ही लेके चल रहा हूं जो पिछली एग्जांपल में लिया था। ठीक है,
अब ये 1 डिग्री RX, अब मुझे पहले तो ये बता दो मेजर प्रोडक्ट जहां मेन रिएक्शन कौन सी होगी, सब्स्टिट्यूशन के एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन के एलिमिनेशन। या मैं अपने पॉइंट्स के ऊपर वापस जा रहा हूं। दी वेरी फर्स्ट पॉइंट मैंने 1 डिग्री RX के लिए लिखा था, 1 डिग्री RX अनहिंडर्ड स्पीशी है तो SN2 विल बी हाईली फेवर्ड। तो इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास फर्स्ट पॉइंट की कंडीशन फॉलो हो रही है। तो 1 डिग्री RX अनहिंडर्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी विल प्रेफर्स टू गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे जो फाइनल प्रोडक्ट बना है इट इज और एक्सपेरिमेंटली ये जो प्रोडक्ट है अप्रोक्सीमेटली 99% तक बनता है। तो मेनली इसमें हो क्या रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो 1 डिग्री में तो क्लियर कट ही है, इन 1 डिग्री स्ट्रॉन्ग मतलब अनहिंडर्ड बेस या न्यूक्लियोफाइल विल गेट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ना नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग, 6th पॉइंट। हम लोगों ने यहाँ पे मेनली हर जगह लिखा है एलिमिनेशन इज फेवर्ड, एलिमिनेशन इज फेवर्ड। 1 डिग्री RX को छोड़ दे तो जो 2 डिग्री RX है एंड 3 डिग्री RX है, इसके अंदर हमने जो पीछे कंडीशन लिखी है वो सारी की सारी एलिमिनेशन को फेवर करने वाली लिखी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बेस 3 डिग्री के साथ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेस 2 डिग्री के साथ, वी आर गेटिंग E2 मैकेनिज्म मतलब एलिमिनेशन। अगर मुझे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में सब्स्टिट्यूशन करवानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है दैट शुड बी वीक। फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या देखा है कि E2 सॉरी, अब मैं SN1 और SN2 में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली ये बोल रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन। अब वो SN1 होगा कि SN2 होगा उसकी कंडीशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जो 3 डिग्री है इट विल प्रेफर्स टू अंडरगो वाया SN1 और 2 डिग्री में SN1 एंड SN2 दोनों से प्रोडक्ट बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी अगर वीक है तो सब्स्टिट्यूशन फेवर होगा। नाउ लेट्स सी एग्जांपल, जैसे वीक वाले में क्या आ गया, जैसे मेरे पास Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है, एसीटेट ये कार्बोक्सिलेट आयन, तो ये वीक स्पीशीज हैं। ठीक है, तो आपके पास यहां पे सब्स्टिट्यूशन प्रेफर होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज शुड बी वीक, वीक का मतलब वीक बेस ले लो। ठीक है, अगर मेरे पास बेस स्ट्रॉन्ग है तो यहां पे क्या होगा, विल गिव एलिमिनेशन। और वो हमने पीछे लिखा ही हुआ है कि E1 होगी कि E2 होगी, कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, जस्ट लाइक NH2 नेगेटिव, RO नेगेटिव एक्सेट्रा। यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? ये जो पीछे हमारे पास कंपैरिजन है इट इज बिटवीन SN2 एंड E2 के बीच में मेनली। नाउ लेट्स सी हम लोग SN1 एंड E1 में कैसे कंपैरिजन करेंगे।
ठीक, सबसे पहले कॉमन क्या है, जो SN1 एंड E1 में कॉमन क्या है, स्टेबल कार्बोकटाइन। दोनों के स्लोएस्ट स्टेप में कार्बोकटाइन बन के आता है, तो दैट शुड बी स्टेबल। जो बेस और न्यूक्लियोफाइल, इट शुड बी वीक। ठीक है, SN1 और E1 के लिए क्या है, SN1 के लिए न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, E1 के लिए बेस वीक होना चाहिए। या वेयर तीसरा पॉइंट, दोनों पोलर सॉल्वेंट के अंदर फेवर होते हैं, पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट। तो ये 3 पॉइंट कॉमन है ना। डिफरेंट क्या है, जो E1 है इट इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर with 3 degree Rx, whereas SN1 it is favored at low temperature with 3 degree Rx। तो अगर मेरे पास टेम्परेचर हाई दिया हुआ है तो वी विल गो फॉर एलिमिनेशन, अगर टेम्परेचर लो दिया हुआ है तो वी विल गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई ना। नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, तो आपको क्या बताना है कि मेनली वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रहा है। अब मैं आगे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, तो आपको क्या बताना है कि वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रही है, ये बताना है, ताकि जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं वो सारे कवर हो जाए, कि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। एक बार जल्दी जल्दी चेक कर लो, रीडिंग मार लो इसकी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स, कि जिसमें आप लोग मुझे चेक करके बताओगे कि एलिमिनेशन हो रहा है कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक, लेट्स स्टार्ट। CH3 CH2 CH2 Br, CH3 O negative, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, लेट्स सी, पहले कंडीशन, मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ये चेक करना है कि मैकेनिज्म कौन सा होगा। लेट्स वेरीफाई। पहले मुझे ये बताओ एल्काइल हैलाइड कौन सा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इट इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इट इज हिंडर्ड के अनहिंडर्ड, इट इज अनहिंडर्ड। 1 डिग्री के साथ हम लोग जस्ट यही चेक करते हैं कि हिंडर्ड है कि अनहिंडर्ड है। ये दोनों कंडीशन किस चीज को फेवर कर रही है, मुझे सबका आंसर आना चाहिए। यप, यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा मेरा SN2 मैकेनिज्म से फेवर होगा। आई होप किसी को दिक्कत नहीं इसमें। सेकंड पॉइंट, सेकंड एग्जांपल। हाँ जी, RX बता दो कितने डिग्री। नाउ एल्काइल हैलाइड कितने डिग्री है, इट इज 3 डिग्री। 3 डिग्री के साथ चेक करके बताओ, ये जो OH नेगेटिव आयन है इट इज स्ट्रॉन्ग के वीक, इट इज स्ट्रॉन्ग। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मैकेनिज्म कौन सा फेवर होगा, पहले एलिमिनेशन के सब्स्टिट्यूशन ये बता दो। 3 डिग्री वाले में चेक करो, इट इज एलिमिनेशन। स्ट्रॉन्ग है, एलिमिनेशन है, और मैकेनिज्म कौन सा होगा, E1 के E2।
Yep, it is E2. श्रेया अभी पीछे लिखा है E1 मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय वीक वालों के लिए और हाई टेम्परेचर। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में मेरे पास है CH3 CH2 CH2 Br प्लस टर्शरी ब्यूटाक्साइड। हाँ जी, कंडीशन इट इज 1 डिग्री RX, हिंड्रेड बेस है मेरे पास, तो E2 इज हाईली फेवर्ड। E2 इज हाईली फेवर्ड। तीसरा, चौथी एग्जांपल पे जाऊं। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH Br C2H5 HS नेगेटिव मिथेनॉल। नाउ इट इज, एक मिनट डिस्प्ले, पिछली स्लाइड देख लो एक बार ना। इस केस में ये बताओ कितने डिग्री है? 2 डिग्री RX। ये बता दो इट इज स्ट्रॉन्ग के वीक? इट इज वीक। H2O में यस, H2O एंड H2S में विच इज SD करैक्टर का ऑर्डर क्या है? नीचे की तरफ जाते हुए बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है, तो इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो OH नेगेटिव स्ट्रॉन्गर बेस है कंपेयर टू SH नेगेटिव। तो जो H2S है वो अच्छा खासा एसिडिक होता है, तो उसका कंजुगेट बेस वीक है। तो ये जो HS नेगेटिव है इट इज वीक बेस। अब 2 डिग्री के साथ अगर वीक पार्ट आया है, बताओ रिएक्शन विल बी सब्स्टिट्यूशन के एलिमिनेशन। चेक करो हरियप, या इट इज सब्स्टिट्यूशन।